कुछ लोगों को लग रहा था कि अखिलेश यादव को होगा फायदा, शंकराचार्य पलट देंगे सनातन का खेल। लेकिन अब गाय को राष्ट्र माता बनाने पर तगड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हो गए खुश। योगी के मन में क्या चल रहा है, गाय कब होगी राष्ट्र माता घोषित, जानिए सरकार का तगड़ा प्लान। जिन लोगों को लग रहा था कि शंकराचार्य की बातों से सनातन को लेकर सरकार दबाव में आएगी, वहीं लोग अब हैरान हैं, क्योंकि अब बात गाय को राष्ट्र माता घोषित करने तक पहुंच चुकी है और इस ऐलान ने पूरा माहौल बदल दिया है। दावा है कि ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक सोची समझी दिशा का संकेत है। योगी लंबे समय से जिस सोच पर काम कर रहे थे, अब उसी सोच को शंकराचार्य की आवाज मिल गई है। दोस्तों, यही वजह है कि अब योगी खुश दिख रहे हैं और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ और योगी के मन में अब क्या चल रहा है, सरकार क्या सोच रही है, चलिए सब समझते हैं। दरअसल शंकराचार्य की मांग ने अचानक पूरी राजनीति का रुख मोड़ दिया है। पहले चर्चा थी कि सनातन पर बयानबाजी से विपक्ष को मौका मिलेगा, लेकिन अब मुद्दा गाय पर आकर टिक गया। गाय जिसे गांव-गांव में माता माना जाता है, अब उसे राष्ट्र माता बनाने की मांग खुलकर सामने आई है। शंकराचार्य ने जिस अंदाज में ये बात रखी, उसने सरकार को एक मजबूत आधार दे दिया है। योगी पहले से ही गोरक्षण और गौशाला को लेकर काम कर रहे हैं। अब इस मांग के बाद उन्हें वो मौका मिल गया जिससे वो दिल्ली की आला कमान को भी ये समझा सके कि ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक भावना का मुद्दा है। योगी के मन में क्या चल रहा है, ये सवाल हर किसी के दिमाग में है। माना जा रहा है कि योगी इसे सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं बल्कि बड़े फैसले के रूप में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को लेकर जो मॉडल खड़ा किया गया है, वो पहले ही देश में चर्चा का मुद्दा है। अब अगर गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की दिशा में कदम बढ़ता है, तो ये उसी नीति का विस्तार होगा। सरकार के भीतर चर्चा है कि ऐसा फैसला न सिर्फ समर्थकों को जोड़ने वाला होगा बल्कि सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती देगा। यही वजह है कि योगी के चेहरे पर संतोष साफ नजर आ रहा है। बीजेपी सरकार ऐसा कर सकती है, ये बात अब हवा में नहीं रही। शंकराचार्य की मांग के बाद ये मुद्दा सिर्फ साधु संतों तक सीमित नहीं रहा बल्कि आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बन गया है। गांव, कस्बों और शहरों में लोग पूछ रहे हैं कि गाय को राष्ट्र माता कब घोषित किया जाएगा। सरकार के लिए ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जहां विरोध की गुंजाइश बेहद कम है। दोस्तों, यही कारण है कि रणनीति पर काम शुरू होने की बातें सामने आ रही है। माना जा रहा है कि अगर समय सही रहा तो इसका ऐलान भी हो सकता है और ये ऐलान राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष की बेचैनी भी साफ दिख रही है। जिन्हें लग रहा था कि शंकराचार्य की बातों से सरकार को घेरा जा सकेगा, वहीं अब सोच में पड़ गए। अखिलेश जैसे नेताओं के लिए ये स्थिति असहज मानी जा रही है, क्योंकि गाय का मुद्दा सीधे आस्था से जुड़ा है। दोस्तों, यहाँ विरोध करना आसान नहीं है और समर्थन करना भी सियासी जोखिम से खाली नहीं। यही वजह है कि पलटा सारा खेल जैसी बातें अब सुनाई दे रही है। राजनीति में ये वही मोड़ है जहाँ एक बयान पूरा नैरेटिव बदल देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या गाय को राष्ट्र माता घोषित करने का ऐलान होगा या ये मुद्दा धीरे धीरे और मजबूत किया जाएगा। फिलहाल जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि शंकराचार्य की मांग ने योगी को वो मौका दे दिया है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। सरकार इसे सांस्कृतिक सम्मान और सामाजिक एकता के रूप में पेश कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो ये फैसला सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर असर डालेगा। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि जो देखा जा रहा है वो साधारण नहीं है बल्कि ऐसा दृश्य है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा।